आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से पैरालिसिस का पेशेंट इन छोटी छोटी रिंग्स का यूज करते हुए अपनी फिंगर्स को बंद करने की ताकत लेकर आ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन। पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हम सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ देखते हैं? जब पेशेंट का हाथ नहीं चल पाता, उसकी उंगली से काम नहीं कर पाता, सामान को उठा नहीं पाता, तो हमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज करना पड़ता है उनकी उंगलियों में ताकत डालने के लिए। तो उंगलियां बंद करना और उंगलियां खोलना ये जरूरी काम होता है, और उंगलियां बंद करने की ताकत जल्दी आती है उंगली खोलने के कंपैरेटिव में। मगर ये ताकत जितनी सॉलिड होगी, जितना हम उसमें काम करेंगे, उतना ही पेशेंट के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि किसी चीज को पकड़ लिया तो उसे डर नहीं होता कि वो चीज उसके हाथ से छूट जाएगी। मगर इसके लिए हमें काम करना होगा अपनी उंगलियों के ऊपर। तो हमें क्या करना है? हमने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। किसके लिए ट्रेन करना है? कि मेरी उंगलियां मैं अच्छे से बंद कर सकूं, ताकत लगा सकूं। इसके लिए हमें फिंगर की जो मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि पैरालिसिस लगता तो हाथ पैर कर होगा कि मेरा हाथ नहीं चल रहा, मेरा पैर नहीं चल रहा, बट एक्चुअल में जब ब्रेन के अंदर क्लॉट आता है या फिर ब्रेन हैमरेज होता है, तो ब्रेन का वो हिस्सा जो मेरी फिंगर्स को कंट्रोल करता था वो डैमेज हो गया है। इस वजह से मेरा फिंगर्स काम नहीं कर पा रही। अब क्या होता है कि ब्रेन जो है वो रिकवर करना स्टार्ट करता है, तो ब्रेन का नया हिस्सा होता है और नए हिस्से को हमें सिखाना पड़ता है। जैसे हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं, वैसे हम अपने ब्रेन के नए हिस्से को सिखाना पड़ेगा कि मुझे फिंगर्स को कैसे चलाना है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? रिपीटिशन करनी पड़ती है। जैसे आप जब साइकिल चलाना सीखे थे तो पहले गिर जाते थे, बैलेंस नहीं बना पाते थे, मगर जब आप बार बार गिर गिर के खड़े होते थे फिर साइकिल चलाते थे, तो धीरे धीरे आप साइकिल चलाने लगे, है ना। इसी तरह से हमने ब्रेन को दोबारा से सिखाना है कि फिंगर्स को कैसे चलाना है। तो ये छोटी छोटी जो रिंग्स होती हैं ये हेल्पफुल होती हैं। इसकी जगह आप स्माइली बॉल का भी यूज कर सकते हो, इसके लिए आप स्प्रिंग का भी यूज कर सकते हो। मगर ये एक सस्ता टिकाऊ रास्ता होता है अपनी फिंगर्स में ताकत लाने के लिए, क्योंकि स्माइली बॉल बड़ी जल्दी फट जाती हैं। जब आप प्रेशर लगाते हैं तो फटना शुरू कर देती हैं। स्प्रिंग बहुत टाइट होते हैं, बहुत थका देते हैं, हम दिन भर उसको कर नहीं पाते। वहीं पर ये जो रिंग्स हैं ये हेल्पफुल रहती हैं। आप ये जो रिंग्स हैं डेकाथलॉन की शोरूम से आप मंगा सकते हैं, ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। कोशिश करूंगा कि इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं। आपने करना क्या है? इसके 3 कलर्स आते हैं, ग्रीन, येलो एंड मेहरून। आपने लेना है ग्रीन वाला, क्योंकि सबसे लाइट है, इसे कोई भी आराम से कर सकता है, इसमें कम ताकत लगती है। वहीं पे अगर हम येलो के बारे में बात करें, ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, इसमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको, और बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है इस रेड के अंदर, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो ये लेवल्स हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन से। आपने इसको लेना है और नॉर्मल इस तरह से आपने अपने फिंगर्स को चलाना है। अब सवाल उठता है कि इसे हमें कितनी बार चलाना है, कितनी देर करना है। तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि एक्सरसाइज के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें टाइम लिमिट नहीं होती, उसमें सेट्स नहीं होते, क्योंकि इसको आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, इसको लेटे लेटे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट आती रहेगी। तो जब तक आपका हाथ थक ना जाए ना, तब तक आप इसे चलाते रहिए। जब आपके पास टाइम है तब आप इसे चलाते रहिए। इसको चलाते समय आप भगवान का नाम भी ले सकते हैं, कुछ चीज़ें याद भी कर सकते हैं, कुछ और काम भी कर सकते हैं। मगर आपका हाथ जब काम कर रहा है तो आपके ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि मुझे कितनी ताकत लगाने पे इसको मैं पूरा दबा पाता हूँ। और आपको ये भी पता लगता है कि मैं कितना इसको दबा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इतना दबाएंगे आपको पता लग जाएगा कि इतनी ही प्रेशर लगा पा रहा हूँ। बट जब आप इसे पूरा टच करवाने लग जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे हाथ में पावर आ गई। तब जाकर आप इसका लेवल को अप करेंगे, है ना। फिर आपको इसे थोड़ा थोड़ा दबाएंगे, फिर जब धीरे धीरे आप इसको पूरा टच करने लग जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे हाथ में और अच्छी पावर आ गई है। और जब आपको लगे कि अब आप नॉर्मल की तरह हो गए हैं तो आप इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं पैरालिसिस पेशेंट के अंदर, एक बार जो इंप्रूवमेंट आ गई वो बैक नहीं जाती। तो हमने इंप्रूवमेंट लानी है और उसके वापस जाने की चिंता हमने नहीं करनी, बट इंप्रूवमेंट तक हमें मेहनत करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ इन एक्सरसाइज से हमारा काम बन जाएगा, तो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वो दिन याद करो जब आपको पैरालिसिस हुआ था, आप चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, मगर अगले 6 महीने में आप में अच्छी इंप्रूवमेंट हुई। मगर उस 6 महीने जब निकल गए तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपने फिजियोथेरेपी भी करवाई, एक्सरसाइज भी करवाई, जगह जगह भी गए, बट इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिली, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? हमारा जो ब्रेन है, जब उसे किसी टाइप का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करता है। जैसे अगर हमको कहीं चोट लग जाए तो क्या होता है, हमारा घाव अपने आप भरना शुरू होता है। इसी तरह से जब ब्रेन को किसी टाइप का नुकसान होता है तो ब्रेन अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है, और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसे आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि रीप्रोग्रामिंग। रीप्रोग्रामिंग किसकी? आपके ब्रेन की। वो दोबारा से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करता है, दोबारा से अपनी कंट्रोल लेना शुरू करता है अपने आर्म पे, अपनी
उंगलियों पर, अपने हाथ पे, अपने पैर पे। तो हमें ये जो इम्प्रूवमेंट है, रीप्रोग्रामिंग, ये पहले 6 महीने में बहुत अच्छी होती है। तो इस टाइम में आप जो भी आप दवाई खाओगे, जिस भी जगह जाओगे, जो भी फिजियोथेरेपी करवाओगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। दिक्कत होती है ये 6 महीने बीत जाने के बाद। तो हमने ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन करनी होती है एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर, जिससे उसकी जो इम्प्रूवमेंट है एक्सरसाइज से वो आनी शुरू हो जाए। इसके लिए हमें थोड़ी-सी हेल्प लेनी पड़ती है मेडिसिन की। साथ में हमें ध्यान रखना होता है डाइट का, और उसके साथ रखने ध्यान देना होता है कि हम कौन-सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बहुत सारी एक्सरसाइज 5-5 मिनट करेंगे, हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता। मगर वहीं पर हम एक एक्सरसाइज ऐसी करते हैं जिससे हमारी सारी की सारी मसल्स की मूवमेंट होती है, कंट्रोल मिलता है, तो अच्छा रहता है। फिंगर्स की मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से फिंगर को बंद करने की ताकत हम लेकर आ सकते हैं। मगर अगर हम वहीं पे बात करें कि हमें आर्म की कोई एक्सरसाइज चाहिए जिससे मेरे पूरे हाथ की एक्सरसाइज एक ही बारी में हो जाए, जिसे मैं दिन में कई बार कर सकूँ, वो होता है शोल्डर व्हील। अब आप शोल्डर व्हील को कैसे देख सकते हो? जैसे चारे काटने की मशीन होती है ना? गाँवों में लगी हुई होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको घुमाते हैं। अगर जब हम अपने हाथ को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो हमारा शोल्डर मूव कर रहा है, हमारा एल्बो बंद हो रहा है, खुल रहा है, ठीक है ना? और हमारे हाथ में ग्रिप भी आ रही है और सर्कमडेशन भी हो रही है, मतलब हमारा जो आर्म है वो भी रोटेट करने की कोशिश कर रही है। तो शोल्डर व्हील जो है उसको आप घर पे लगाएँगे और कोशिश कीजिए कि ये जो एक्सरसाइज़ है इसको कम से कम 1 घंटा से 1 घंटा शाम को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिंगल एक एक्सरसाइज़ से आपके पूरे आर्म की एक्सरसाइज़ हो जाती है। अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपनी लेग की एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, एक सिंगल एक्सरसाइज़ जिसमें आपकी पूरी लेग की इंप्रूवमेंट होगी, आपकी बॉडी को बैलेंस बनाने में आसानी होगी और आपकी जो प्रॉब्लम है तेज़ी से सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी।